हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इज लाइफ क्लासेज। आज जो मैं टॉपिक आप लोग लाया हूँ क्लास 12 के सेकेंड पार्ट एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक है, क्या नाम है, ध्यान दीजिए। एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक है, इसमें आपको हम सबसे पहले एल्कोहल पढ़ाएंगे, एल्कोहल का आईपीएससी नाम के लेक्चर। उसके बाद आपका फिनाल का आईपीएससी नाम के लेक्चर पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको ईथर का आईपीएससी नाम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको आसानी से समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें आपको हम फर्स्ट पढ़ा रहे हैं आपको एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ठीक है, ध्यान दीजिए। एल्कोहल में होता क्या है और हम कैसे पहचाने कि हमारा एल्कोहल है, बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, कह रहा है आपका ये, ध्यान दीजिए, इसका जो डिफिनीशन होता है, ध्यान दीजिए डिफिनीशन, ध्यान समझिएगा। एल्किल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या लिखे हैं, क्या बोले, ध्यान दीजिए। एल्किल ग्रुप से हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH। क्या होता है? कह रहा है कि एल्किल ग्रुप से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं, जिसे एल्कोहल कहते हैं। बात समझिएगा, ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है क्या? देखिए, एल्कोहल, इसमें से 3 टॉपिक है, 3 में से मैं पहले पढ़ा रहा हूँ एल्कोहल। तो बोल क्या रहा है कि एल्किल ग्रुप से हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH ग्रुप, OH जुड़े होते हैं, जिसे एल्कोहल कहते हैं। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब कैसे हम देख के इसको हम पहचानेंगे। फंक्शनल ग्रुप, देखिए जीपी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी समझ जाइए, जीपी मतलब ग्रुप होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होता है क्या? R सिंगल बॉन्ड OH। बात समझ आ रहा है? इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला, ध्यान दीजिए। फार्मूला जो होता है CnH2n+1, ठीक है, और O और H, इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, CnH2n+2 और एक ये भी फार्मूला आपका समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, नोट, ध्यान दीजिए, नोट क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, नोट में एल्केन से, क्या है? एल्केन से, ठीक है, एल्केन से ई शब्द निकाल लेंगे, क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। और देखिए, एल्कोहल जब पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल के लास्ट वर्ड क्या दिख रहा है आपको? OL। तो हम क्या करेंगे? OL को इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है क्या? एल्केनाल। क्या बन जाता है? एल्केनाल। तो ध्यान दीजिए, आपको सबके शब्द के लास्ट में आपको नाल बोलना है। क्या बोलना है? नाल। जैसे में आपका मेथेनाल, एथेनाल, प्रोपेनाल, ब्यूटेनाल, पेंटेनाल, हेक्सेनाल, हेप्टेनाल, ऑक्टेनाल, नानेनाल। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए, एल्कोहल, तो एल्किल ग्रुप से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, फिर फंक्शनल ग्रुप होता है R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, फार्मूला आपका होता है CnH2n+1OH। ठीक है, उसके बाद जो नोट होता है, एल्केन से ई शब्द निकाल कर OL शब्द जोड़ देते हैं, जो बन जाता क्या? एल्केनाल। बात समझ में? आगे ध्यान दीजिए, समझिए, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, अभी जो आप फार्मूला लिखे हैं CnH2n+1O और H, बात समझिएगा, ये आपका फार्मूला भी आप लोग लिखे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे N = 1, N = 2, N = 3,
n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे n बराबर 1 ले रहे हैं तो एक एकम में 1, फिर 2 एकम में 2 और 2 1 3, CH3। ठीक है, देखिए CH3 और O और H। बात समझ में आया? तो इसका नाम देखिए, एक कार्बन है, इसका नाम होता है मेथेनॉल। क्या हो जाता है? मेथेनॉल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 एकम में 2 और 2 दूना के 4 1 5 OH, इसका नाम बन जाता है एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे C3H7, देखिए इधर से एक एक जोड़ते आ जाइए और इधर से 2 2 जोड़ते आ जाइए और यहाँ पे OH उतारते चले आइए, तो इसका OH, इसका नाम बन जाता है क्या? प्रोपेनॉल। इसका नाम देखिए C4H9OH, इसका नाम बन जाता है ब्यूटेनॉल। इसका C5H11OH, इसका नाम बन जाता है क्या? पेंटेनॉल। ठीक है, C6H13OH, इसका नाम बन जाता है क्या? हेक्सेनॉल। इसका देखिए C7H15OH, ठीक है, 15OH, इसका नाम बन जाता है क्या? हेप्टेनॉल। क्या बन जाता है? इसके बाद बनेगा ऑक्टेनॉल और नानेनॉल। बात समझिएगा। इधर से आप लोग यहाँ से एक एक जोड़ते आएंगे, मतलब कार्बन में एक एक हम जोड़ते आ जाएंगे। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन में 2 2 जोड़ते चले आएंगे और OH हम क्या करते हैं? उतारते हुए चले आएंगे। इसका नाम बन जाता है, एक कार्बन का नाम होता है मेथेनॉल, दूसरे कार्बन का नाम होता है एथेनॉल और तीसरे कार्बन का नाम होता है प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नानेनॉल और ETC आपका होता है। बात समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए, इस तरह नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए आगे। कॉमन सिस्टम क्या है? कॉमन सिस्टम कह रहा है, कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल एल्कोहल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल एल्कोहल लिखते हैं। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि एल्किल एल्कोहल। देखिए, कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल एल्कोहल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल एल्कोहल लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जिसमें R और OH। बात समझ में आ रहा है? R हमारा एल्किल है। क्या है? R हमारा एल्किल है, तो एल्किल और OH हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या बनते हैं? एल्कोहल। बात समझ में आया? दूसरा देख लीजिए, फर्स्ट है, दूसरा CH3 और O और H। बात समझ में आ रहा है? इसका हम लोग नाम लिखते हैं। ध्यान दीजिए, इसका नाम होता है, ध्यान दीजिए, इसका नाम होता है, एक कार्बन का नाम मेथिल। क्या हो जाता है? मेथिल। OH को एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, CH3 CH2 और O और H, इसका नाम होता है क्या? 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम होता है एथिल। ठीक है, एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देख लीजिए, ये थर्ड है और फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ CH3 CH2 CH और OH। ठीक है, OH। तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपिल एल्कोहल।
बात समझ में आ रहा है। और भी हम आपको एग्जाम्पल आगे समझाएंगे ठीक है। तो इतना समझिए, ROH का नाम होता है एल्किल एल्कोहल, CH3OH का नाम होता है मेथिल एल्कोहल, CH3CH2OH का नाम होता है एथिल एल्कोहल, CH3CH2CH2OH का नाम होता है प्रोपिल एल्कोहल। बात समझ में आए? इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, समझ में आया? ठीक, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, इसके बाद होता है रूल। क्या होता है? रूल। ध्यान दीजिएगा, रूल ये होता है कि रूल कहता है कि सबसे पहले हम लोग लॉन्ग चेन चुनते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग चेन चुनते हैं ठीक है। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड कहता है नंबरिंग उस इंड से करते हैं जिस साइड से हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़े हों और उसे लो नंबर मिले। क्या? लो नंबर मिले ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद सेम और बाकी रूल वही रहेगा। यदि लॉन्ग चेन में सेम ब्रांच हो तो उसका नाम डाई, ट्राई, टेट्रा ETC में लिखते हैं ठीक है। और नेक्स्ट, यदि लॉन्ग चेन में डिफरेंट ब्रांच हो तो उसका नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। बात समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए। हाँ, और जब दो या दो से अधिक एल्कोहल की संख्या पाई जाती है उसका नाम लिखते हैं एल्केन ठीक है। उसके पोजीशन का नाम, उसके बाद जितना रहेगा, और उसके बाद क्या लास्ट में ऑल लगा देते हैं। बात समझिएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन डबल बॉन्ड अपॉन ट्रिपल बॉन्ड ठीक है, ग्रेटर देन, उसके बाद सबस्टेशन ठीक है। क्या है? सबस्टेशन ठीक है। दूसरा बोलना है ठीक है, ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम मोल। देखिए कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए, ये जो लिखे हैं बहुत अच्छा फार्मूला है। ध्यान दीजिए, ये फोर्थ फार्मूला है। ये जो हम लिखे हैं, ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप सबसे जो होगा, मतलब इसमें जो काउंटिंग होगा, तो कह रहे कि जो सबसे ज़्यादा होगा उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होगा फंक्शनल ग्रुप को पहले महत्व देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सबस्टेंस को, जो ब्रांच होता है आपको उसको ठीक है। या ब्रांच, जो आपका ब्रांच निकला रहता है आपका मेथिल, एथिल, साइक्लोएल्केन ETC जो आपका ये निकला होता है ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप ठीक है, उसके बाद क्या डबल बॉन्ड को, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम मोल। आज कह रहा है कि जिसमें अरे बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ से एल्कोहल जुड़ा होता है, तो उसमें जो देखेंगे सबसे ज़्यादा एल्कोहल किस ब्रांच में जुड़ा हुआ है तो उसको हम देंगे। वही लिखा है फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम ठीक है। इतना नोट करिए, आप लोग नोट करिए, ध्यान दीजिए। अब एग्जाम्पल, ये हो गया एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि IPSC सिस्टम में हम लोग इसका नाम क्या लिखते हैं? एल्केनॉल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IPSC सिस्टम हम लोग इनका नाम एल्केनॉल लिखते हैं। ध्यान दीजिए, किस समय एल्केनॉल लिखते हैं, ध्यान दीजिए।
एल के नाल। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में CH3 CH2 OH, ठीक है। देखिए कार्बन की संख्या कितने दिख रहा है, दो कार्बन का नाम होता है एथेनॉल। देखिए OH बता रहा है क्या, आपका एल्कोहल ग्रुप है, क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 CH2 और O और H। कार्बन की संख्या कितनी है, 3। जब 3 कार्बन की संख्या है इसका नाम होता है प्रोपेनॉल। आप समझ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए CH3 CHOH और CH3, बात समझिएगा। कह रहा है कि इसमें हम देखते हैं कि कह रहा है कि सबसे पहले आप लोग लंबी चेन चुनिए, क्या करिए, लॉन्ग चेन चुनिए। तो 1 2 3 लंबी चेन कितना मिल गया, 3 मिला, ठीक है। और जब लंबी चेन 3 मिला तो इसमें आप ये बोल रहा है हमसे क्या कि नंबरिंग उस यूनिट करिए जिसको एल्कोहल को, मतलब जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है मतलब एल्कोहल, उसको कम नंबर में मिले, क्या मिले, कम नंबर। तो देखते हैं कि 1 2 नंबर, 1 2 नंबर किसी से बराबर मिल रहा है तो हमारी नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 और 3, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3। तो जब कार्बन की संख्या 3 तो लिखेंगे प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। देखिए प्रोपेन लिखते हैं लेकिन यहाँ से ई को हटा देते हैं, ठीक है, हाइपन, ठीक है, 2 नंबर पे जुड़ा है और देखिए क्यों हम लिखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई है, ये भी वावेल है और ये भी वावेल, दोनों एक साथ हो, इसलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। आप समझ में आ रहा है, तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, 2 हाइपन आल, प्रोपेन 2 हाइपन आल। आप समझ में आया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए चौथा, ठीक है, CH3 CH2 CHOH और CH3, क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो करेंगे सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनना है। तो 1 2 3 4 लंबी करेंगे, कार्बन कितने 4 मिल गया। अब बोला कि नंबर उधर से जिसको इसको कम नंबर मिले, क्योंकि 1 2 3 नंबर मिला है, इधर से 1 2 किधर से कम मिल रहा है, इस साइड से, तो नंबर 1 2 3 एंड समझ में। तो कार्बन कितने 4 के लिए आप लोग लिखते हैं ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन से ई को हटा देंगे और हाइपन देखिए कितने नंबर पे, 2 हाइपन आल, क्या हो जाएगा, 2 हाइपन आल। समझ में आया, आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए CH3 CHOH CHOH और CH3 और CH3, इतना लंबा आपको मिल गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमको नंबरिंग करना है सबसे लॉन्ग चेन की। तो देखिए 1 2 3 4 5 लंबी चेन कार्बन कितना मिल गया, 5। और यहाँ पे भी हम 5 आ सकते, लेकिन ये 5 दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इसको कम नंबर, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 नंबर 1 2 3 नंबर मिला, किधर से कम मिल रहा है, इस साइड से। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसका नाम मेथिल है, क्या नाम है इसका, मेथिल, कितने नंबर पर बैठा है, 4 नंबर पर, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। लिखेंगे, हाँ जी, इसको लिखेंगे 4 हाइपन मेथिल, 4 हाइपन मेथिल। बात समझ में है, कह रहा है कि 4 हाइपन मेथिल, ठीक है। कार्बन कितनी है, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंटेन। अब देखिए अभी आप हम पूरा पेंटेन लिखेंगे, ठीक है। हाइपन OH के कह रहे OH कितने नंबर पे है, एक 2 नंबर पे है और एक 3 नंबर, हाइपन डाई, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे E है तो यहाँ पे D है, तो देखिए एक आपका कॉन्सोनेंट है और दूसरा क्या है, वावेल है, इसलिए यहाँ पे पूरा रहेगा डाई और उसके बाद इसका ये नाम, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए CH3 CH2 CH3 CH3 CHOH और CH3। अब बात समझिए, तो हमको सबसे पहले लंबी चेन चुननी है। तो 1 2 3 4 5 6 लंबे कार्बन कितना है, 6, ठीक है। तो अब इसको कम नंबर चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है इसको हमको, तो देखिए 1 2 3 4 5 नंबर, इधर से 1 2 नंबर किधर से, इधर से मिल रहा है,
तो 1 2 3 4 5 और ये 6। बात समझ आया? अभी आपका 6 वगैरह आगे ध्यान दीजिए। जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इसका नाम कैसे हम लिख रहे हैं। लिखेंगे 2 3 हाइपन 4 3 4 हाइपन डाई मेथिल। क्या हो जाएगा? डाई मेथिल। बात समझ में आया? डाई 3 4 हाइपन डाई मेथिल। ठीक है, हाइपन। बात समझ में आया? ध्यान दीजिए, हाइपन सॉरी हाइपन नहीं। कितना कार्बन की संख्या है आपका? 6। और 6 कार्बन का नाम होता है हेक्सेन। देखिए ई लगाए, अभी ई हटा देंगे। ठीक है, हाइपन उल्टा 2 अपन R। देखिए यहाँ पे O और यहाँ पे ई, इसलिए आगे क्या है ई यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्या? 3 4 हाइपन डाई मेथिल। ठीक है, हेक्सेन 2R। ठीक है, चलो नोट करिए, आगे हम समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हो गया? आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, CH3 CH2OH। ठीक है, CHOH, उसके बाद CH2 और OH, ये हो गया CH2OH CH2 और OH। ठीक है, देखिए इसका अगर नाम लिखते हैं तो इसका होगा 1 2 और 3। क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। बात समझ में आया? इसका हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए आगे क्या इसका लिखेंगे 1 2 3 हाइपन। ठीक है, देखिए पहले तो आप लिख लीजिए कितना कार्बन? 4। 3 है, 3 कार्बन का नाम लिख लीजिए प्रोपेन। क्या लिख लीजिए? प्रोपेन। पूरा हो गया। उसके बाद हाइपन 1 2 3 हाइपन। देखिए 1 नंबर पे एल्कोहल है, 2 नंबर पे एल्कोहल है और 3 नंबर पे, तो 1 2 3 हाइपन। कितना है? ट्राई। ट्राई मतलब 3 और क्या? और समझ में? आगे ध्यान दीजिए, इसका 1 और 2 कितना है? तो 2 कार्बन का नाम क्या लिखते हैं आप लोग? एथेन। क्या लिखते हैं? एथेन हाइपन। 2 नंबर, 1 नंबर पे और 2 डाई क्या? बात समझ में आया? इसका नाम कॉमन में होता है ग्लिसरॉल भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आया? ठीक। हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जी लाइव क्लासेज। आज मैं जो आप लोगों के लिए लाया हूँ एक्सरसाइज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एल्कोहल का कुछ एक्सरसाइज हम लोग को, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम लोग को करा दीजिए। ठीक है, तो आज वही मैं क्लास 12 के लिए लाया हूँ और क्लास 11 के लिए भी है। ठीक है, और क्लास 10 के लिए भी है एक्सरसाइज। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिसका नाम है एक्सरसाइज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसमें देखिए मैं कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जिसे मैं CH3 CH2 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 और O और H। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो पहले तो हम इसका देखिए, एक इसका होता है कॉमन नेम। ठीक है, और दूसरा आपका होता है IPSC नेम। पहले मैं कॉमन नेम बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को IPSC नेम बता दूंगा। ठीक है, ये कॉमन नेम इसको ये होता है, देखिए इसका N हाइपन। ठीक है, N हाइपन ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? N हाइपन ब्यूटिल एल्कोहल। एल्कोहल बस ये क्यों हो रहा है? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कार्बन की संख्या 4 है, तो इसलिए आपका ब्यूटिल हो जाता है। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है, कोई ब्रांच इसमें से नहीं निकला है, इसलिए आपका ब्यूटिल एल्कोहल, तो N हाइपन ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है, ध्यान दीजिए, इसका IPSC नाम हो जाता है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हाइपन। ठीक है, हाइपन 1 R। 1 हम लगा भी सकते हैं और 1 नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसको ये एक ही नंबर पर जो है तो 1 R भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा, ये तो फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए CH3 CH2। ठीक है, CH2 हाँ जी CHOH
OH CH2 CH3 CH2 और OH, ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसका अगर नाम हम देखेंगे, इस देखिए रूल क्या है कि लॉन्ग चेन के लास्ट का रूल होता है जो इसका नाम होता है आइसोब्यूटिल एल्कोहल होता है। क्या होता है? आइसोब्यूटिल। देखिए कॉमन सिस्टम हम सभी कार्बन को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन सिस्टम हम सभी कार्बन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कॉमन सिस्टम होता है, ध्यान दीजिए, आइसो, ठीक है, ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल एल्कोहल। और इसका IPSC नाम जो होता है, ठीक है, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 और 3 लिखेंगे। 2-मेथिल 2-मेथिल क्या हो जाएगा? 2-मेथिल प्रोपेन। देखिए प्रोपेन -1 क्या हो जाएगा? 1 लगा भी सकते हैं और 1 नहीं लगा, इसका नाम ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिए, CH3 CH3, ठीक है, और आपका O और H। बात समझ में आया? ध्यान दीजिए, ये दिया है तो अब बात समझिएगा। अब इसका हमको नाम लिखना है तो इसका हो जाएगा नियो। क्या हो जाएगा? नियो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ये कॉमन नेम है और यहाँ पे IPSC। बात समझिएगा, इसमें 4 कार्बन है। देखिए कार्बन के लास्ट चेन से 2 CH ग्रुप निकला होता है तो उसको ब्यूटिल बोलते हैं, ठीक, आइसो ब्यूटिल बोलते हैं। बात समझिएगा। अब इसका नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले तो लिखेंगे 1 2 और 3, ये नंबरिंग हो जाएगी। तो इसका जब नाम हम लिखेंगे क्या? 2-मेथिल 2-मेथिल कितना कार्बन? 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन। क्या हो जाता है? प्रोपेन हाइपन, ठीक है, 2-R। ये इसका ये IPSC नाम हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, कुछ मैं आप लोग के कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ रूल होता है, ध्यान दीजिए, रूल, ठीक है, रूल देखिएगा। रूल कह रहा है क्या? ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में? एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये कहता है फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम मोल। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम मोल। ये 2 रूल होता है। तभी मैं इन दोनों रूल को अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बात समझ में? ध्यान दीजिए, इसमें जैसे हम पहले एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक, इस तरह ये बन गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरह आपका ये लगा दिया, ठीक। ये आपका बन गया, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले लंबी चेन चुननी है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद एल्कोहल, ठीक है, तो एल्कोहल यहीं पे हम एल्कोहल को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि सबसे पहले हम फंक्शन ग्रुप को महत्व देंगे। फंक्शन ग्रुप हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बात समझिएगा, फंक्शन ग्रुप हमारा यहाँ पे जुड़ा है। जब फंक्शन ग्रुप हमारे यहाँ पे जुड़ा है तो सबसे महत्व हम इसको देंगे, ठीक। अगर इसमें जुड़ा है तो हम इसको महत्व देंगे, लेकिन हमारा कहाँ जुड़ा है? इसमें जुड़ा है, तो हमको नंबर, इसको कम नंबर चाहिए। ध्यान दीजिए, लिखेंगे 1 2
3 4 5 6। बात समझ में आया? ये आपका बन गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब ये जो दिख रहा है ये आपका ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांच। बात समझ आ रहा है? ये आपका ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो 3 कार्बन तो प्रोपिल, साइक्लो ये तो आपका ब्रांच हो जाएगा। बात समझ में आया? तभी अब देखिए, आप देखेंगे पहले इसका नाम लिखिए, कितने नंबर जुड़ा है लिखेंगे 5 हाइपन, ठीक है, 5 हाइपन साइक्लो, 5 हाइपन साइक्लो प्रोपिल। क्या हो जाएगा? 5 हाइपन साइक्लो प्रोपिल, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि टोटल इसमें कार्बन कितनी है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 6। 6 के लिए हम क्या लिख देते हैं? हेक्स, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड कितने नंबर से? 2 नंबर से, 2 हाइपन इन। क्या हो जाएगा? 2 हाइपन इन। अब देखिए एल्कोहल कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, तो 3 हाइपन ये इसका IPSC नाम के लिए हो जाएगा। समझ में आया? इतना आप लोग नोट कर लिए, आगे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इतना हो गया, आगे ध्यान दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, दिया है ये आपको दे दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि और फिर यहाँ से आपको जोड़ दिया है O और H, ठीक है। अब हमको क्या करना है? ध्यान दीजिए, सबसे ध्यान दीजिए। ये देखते हैं कि पहले ये OH जुड़ा कहाँ है, ठीक है। जो OH जुड़ा कहाँ है, तो OH आपका यहाँ से जुड़ा है, ठीक है, ना कि इससे जुड़ा है। तो इसमें 1 2 3 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5। तो इसमें लिखा कि सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को महत्व देंगे। तो फंक्शन ग्रुप को महत्व देंगे तो फंक्शन ग्रुप हमारा यहाँ पे आपका ये जुड़ा हुआ है। बात समझ में आया? तब इसको हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3। तब ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका टोटल ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांच, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम, इसका जो नाम होता है साइक्लो, ठीक है, साइक्लो पेंटेट। क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेट। ये तो आपका ब्रांच हो जाएगा। तो अब देखिए आप इसको लिखेंगे क्या? एक नंबर पर जुड़ा है तो 1 हाइपन, क्या हो जाएगा? 1 हाइपन साइक्लो, 1 हाइपन साइक्लो पेंटिल। क्या हो जाएगा? 1 हाइपन साइक्लो पेंटिल। समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए। अब इसमें 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, हाइपन 1 हाइपन इसका ये IPSC नाम लिटरेचर हो जाएगा। समझ में आया? चलो नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, इतना हो गया। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक नंबर पर जुड़ा है, इसका नाम होगा 1 हाइपन साइक्लो पेंटिल। क्यों? 5 कार्बन के लिए पेंटिल हो जाता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है ये भी साइक्लो ही है, एक रिंग टाइप का है, तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक नंबर पे अल्कोहल है तो 1 हाइपन ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये दिया है। और उसके बाद यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2CHOH और यहाँ पे CH3, ये आपको दे दिया है, ठीक है। और इसमें देखिए, तो इसमें फंक्शन ग्रुप हमारा यहाँ पे जुड़ा है, तो इसको महत्व तो सबसे पहले देंगे। बोला कि सबसे पहले ये, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंटिंग करें तो 1 2 और 3, तो ये आप ये 3 हो गया, ठीक। तभी हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा ब्रांच हो जाएगा। ये हमारा टोटल ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। और जो ये ब्रांच हो रहा है तो इसका जब हम नाम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, जब इसका नाम लिखेंगे 1 हाइपन ब्रैकेट में, ठीक है, 1 हाइपन, ठीक है, ब्रैकेट लिखेंगे साइक्लो। समझ में आ रहा है? हाँ जी, साइक्लो, ठीक है, पेंटिल क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटिल, ठीक है। आगे जाइए, सॉरी 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन का होता है हेक्स से। क्या होता है? हेक्स, ठीक है। उसके बाद हेक्स हो गया, 6 कार्बन पे हेक्स। उसके बाद 1 हाइपन इन, क्या हो जाएगा? इन, ठीक है, क्योंकि आपका ब्रांच है तो इनिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद। उसके बाद कितना कार्बन है? 1 2 3 के लिए आपका हो जाएगा प्रोप, ठीक है, प्रोप। उसके बाद 2 हाइपन आर। बात समझिएगा किस तरह, ध्यान समझिएगा।
कह रहा है कि एल्कोहल आपका 2 नंबर पे जुड़ा है, ठीक है। तो तब अब और ये आपका साइक्लोहेक्सीन है और ये आपका प्रोपेन है। देखिए ये दो पार्ट में है। यहाँ से आपका जो दिख रहा है ये प्रोपेन है और इस साइड में जो दिख रहा है आपका ये क्या है, आपका साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। तो बात समझिएगा। तो ये आपका अलग है, मतलब लिखा गया है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या इसको सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे दिया है, लेकिन एक ही में दिया है, इसको लिखेंगे 1 2 3, तो दोनों पे ये होगा। उसके बाद ये जब इसका जो नाम आप लोग लिख रहे हैं तो 1 हाइपन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे साइक्लोहेक्स 1 इन, मतलब ये आपका डबल बॉन्ड के लिए इसमें ये, ठीक है। उसके बाद 3 कार्बन, तो प्रोप और 2 हाइपन ये आपको होगा, समझ में। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, हमने नेक्स्ट दिया है, ठीक है। ठीक, ये आपको दिया है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया हुआ है और डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया है, ठीक है। इतना नोट करिए। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे आपका एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इससे आपका एल्कोहल OH जुड़ा हुआ है, बात समझ में आया। अब देखिए जब इतना आपका हो गया, तब इसका जब हम देखिए अब एल्कोहल हमारे इससे जुड़ती है, आपका ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। तब जब इसका हम नाम लिखेंगे तो देखिए एक ही नंबर पर जुड़ा है, तो लिखेंगे 1 हाइपन, ठीक है, साइक्लो, ठीक है, प्रो साइक्लो प्रो, ठीक है, 1 हाइपन साइक्लो प्रो और 2 हाइपन इनिट, क्या हो जाएगा 2 हाइपन इनिट, क्या हो जाएगा 2 हाइपन इनिट। देखिए क्यों हम ये लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि पहले तो ये साइक्लो हो गया और 3 कार्बन का प्रोप और 2 नंबर पे देखिए 2 नंबर डबल, तो 1 2, 2 नंबर पर क्या है डबल बॉन्ड जुड़ा है 2 और 3, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा, बात समझ में आए। और उसके बाद ये इतना हो गया, आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम आगे क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए, साइक्लो हेक्स मतलब 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, कार्बन संख्या कितनी है 6, इसलिए हम हेक्स लिखेंगे, बात समझ में आया। आगे ध्यान दीजिए, हेक्स 2 इन, क्या हो जाएगा 2 इन, ठीक है, 1 हाइपन ऑल। अब बात समझिए, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे ओ है, दोनों एक साथ यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, 2 आवे एक साथ नहीं होंगे, इसलिए इसको क्या करेंगे वहाँ से हम लोग हटा देंगे, समझ में आया, इसलिए इसका नाम नहीं होता है, ठीक है। नोट करिए इसको भी, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया, आगे ध्यान दीजिए, ठीक, आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिए, ये इसको बहुत लोग कहते हैं फिनाल, क्योंकि ये फिनाल नहीं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये आपका ये फिनाल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तब जब इसका नाम क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइक्लो हेक्स, क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स और 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया साइक्लो हेक्स मतलब 6 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 1 हाइपन आर, क्या हो जाएगा 1 हाइपन आर, इसका ये नाम हो गया, ठीक है। अगर और दिया रहेगा तो देखिए हम इसको किससे लिखते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ठीक, ध्यान दीजिए, ठीक, एक ये हो गया। दूसरा एक और हम करते रहे, ठीक है, दूसरा एक और हम करते रहे आपका इसी में, ठीक, एक ये करते रहे, दूसरा इसको हम इस तरह आपका दिया हुआ है, ठीक है। जब इस तरह आपका दिया है तो देखिए इसका नाम क्या होता है, ठीक है। नंबर हम यहाँ से करें 1 2 3
4 5 6, ठीक है। तो जब इसका हम नाम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब इसका हम नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या होता है, ध्यान दीजिए आसानी से। बोल रहा है 1, देखिए 1 नंबर पे एल्कोहल है 1 कामा, 4 नंबर 2 हाइपर, कितना है 2 है, कितना है 2 के लिए क्या लिखते हैं डाई, क्या लिखते हैं डाई, है क्या आपका एल्कोहल ग्रुप है तो आल। और उसके बाद ये क्या है, जो ये जो रिंग दिख रहा है, ये रिंग किस क्या है बेंजीन का, जब ये बेंजीन का तो क्या लिखते हैं डाई, ठीक है, बेंजीन, क्या हो जाएगा बेंजीन। बस समझिए क्या लिखे हैं, कह रहा है कि 1 नंबर पे ये है, ठीक है, तो 1, ये 4 नंबर पे एल्कोहल देते हैं, 4 नंबर पे ये, तो 1 कामा 4 हाइफन डाई ऑल, ठीक है। और क्या है बेंजीन, तो बेंजीन। अब देखिए यहाँ पे 1 2, ठीक है, देखिए 1 कामा 2 हाइफन डाई क्या ऑल, और क्या है यहाँ पे पूरी, तो ये बेंजीन, तो यहाँ पे लिख देंगे बेंजीन, क्या हो जाएगा बेंजीन। इसके लिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, जब ये 1 2 3 ये हो गया तो अब देखिए लिखेंगे 1 कामा 2 हाइफन डाई ऑल, ठीक है, और उसके बाद बेन, ठीक है, इतना हो गया, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया, आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। आज अब जो बताने में बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक, ये आपको दिया है, ठीक है। और इस पर हमसे पूछे, यहाँ पे डबल बार लगा दिया और यहाँ पे वो ये चल रहा है, ठीक है। ये अगर आपको दिया है तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो पहले तो ये साइक्लो है, तो साइक्लो, ठीक है, हेक्स, क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स। अब इसका नंबर लिखेंगे तो 1 2 और 3, तो डबल वन कितने नंबर पे 2 नंबर पे, देखिए 1 2, डबल वन कितने नंबर पे 2, जब ये 2 नंबर पे तो लिखेंगे 2 हाइफन ई, ठीक है। एल्कोहल कितने नंबर पे 1, तो 1 हाइफन आल। अब बात समझिएगा, ई और ओ एक ही साथ में, तो यहाँ से ई को क्या करेंगे, यहाँ से ई को हम हटा देंगे, समझ में आया, इसका ये नाम हो जाएगा, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, समझ में आया, ठीक, ध्यान दीजिए। ये आपका इस तरह दिया हुआ है और यहाँ पे लगा दिया है OH और यहाँ पर लगा दिया है C, बस समझ में आया। नंबर हम करें 1, क्योंकि यहीं से नंबर फंक्शन ग्रुप है हमारा 1 2 3 एंड 4, तो कह रहा है कि वो कितने नंबर पे जुड़ा है आपका 3 नंबर पे, लिखेंगे 3 हाइफन क्लोरो, क्या हो जाएगा 3 हाइफन क्लोरो, कितना कार्बन है ब्यूट, क्या हो जाएगा ब्यूट, बात समझ में आया। अब कह रहा है कि आप डबल बॉन्ड की कितनी संख्या इसमें दिख रही है, ठीक है, कह रहा है कि डबल बॉन्ड की इसमें कितनी संख्या आपकी दिख रही है, तो डबल बॉन्ड की देखिए एक नंबर पे दिख रहा है और एक 3 नंबर, लिखेंगे 1 कामा 3 हाइफन डाई इन, क्या हो जाएगा डाई इन, ठीक है। अब उसके बाद 1 हाइफन आल, तब बात समझिए ई है और यहाँ पे ओ है, यहाँ से ई क्या करेगा, यहाँ से ई समझ में, चलो नोट लीजिए, ठीक, नोट के आगे हम समझा रहे हैं आपको। ये क्या है, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया, ये समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, फिर से आपको समझ में आ जाए। कह रहा है कि 1 नंबर पे एल्कोहल है और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, और 3 नंबर पे डबल, तो लिखेंगे पहले क्या, पहले बोल रहा है कि 3 हाइफन क्लोरो, ठीक है, कार्बन कितना है 4, तो ब्यूट, उसके बाद बोला है कि 1 और 3, तो 1 का मतलब 3 हाइफन डाई इन, और 1 नंबर पे एल्कोहल तो ओ यार, ठीक है, फिर ध्यान दीजिए आगे, ठीक है। इसमें आपका अब देखिए, अब सिंपल में कुछ दिया हुआ है तो इस तरह, ठीक है, ऐसा आपको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे OH हम प्रेजेंट हमारा है, तो इसका नाम पूछ रहा है, तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 और 5, देखिए इधर से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, उतना ही नंबर मिलेगा, देखेंगे कार्बन की संख्या 5, तो पेंट हाइफन 3 हाइफन ऑफ, ये नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ, ध्यान दीजिए, ठीक है, इस तरह आपका दिया है, ठीक है, तो दिया, अब ध्यान, इसमें आपको लिखा हुआ है यहाँ पे OH की संख्या है, यहाँ पे OH की संख्या है और यहाँ पे
OH की संख्या है। बस इतना नाम आपको दिया, लिख दे और आपका OH की संख्या लगा सकते हैं। मतलब जितना आप कम मन करें उतना OH की संख्या आप आसानी से लगा सकते हैं। तो कार्बन की संख्या काउंटिंग करें तो यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे भी एक नंबर, यहाँ पे, तो आप किधर से काउंटिंग कर सकते हैं, इसके लिए आप 3 है, ठीक है। तो आप इधर से करेंगे तो बेहतर रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन की संख्या कितनी है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या हो जाता है, हेक्स हो गया, ठीक। जब 6 कार्बन के लिए आपका क्या हो गया, हेक्स। अब किस नंबर पे है, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 हाइपन 1 2 3 4 के लिए टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा ऑल। क्या हो जाएगा, टेट्रा ऑल। समझ में आया, क्या नोट करिए। नाम दीजिए आगे, ठीक। आगे जाएंगे, ठीक है। ये दिया है यहाँ पे OH की संख्या दिया है और यहाँ पे डबल बांड दिया है। क्या है, यहाँ पे OH की संख्या और यहाँ पे डबल बांड। तो इसकी काउंटिंग यहीं से होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहीं से होता है, उसके बाद डबल बांड का महत्व दिया जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, कितना हो गया, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। बात समझ में आया। और डबल बांड कितने नंबर पे है, ठीक है, डबल बांड कितने नंबर पे, 3 नंबर, 3 हाइपन इन। बात समझ में आया। उसके बाद 1 2 कामा ऑल। अब बात समझिएगा, यहाँ पे वो यहाँ पे क्या करें, यहाँ से हम इनको गायब कर देंगे। समझ में आया। समझिए, अगर इसमें और भी संख्या बढ़ जाता है एल्कोहल की, देखिए किससे बता रहा है, आगे ध्यान दीजिए। जिससे दे देगा आपका यहाँ पे ए दे, इस तरह दे दिया, ठीक है। चलिए एक और हम जोड़ दे रहे हैं, OH, ठीक है, और OH, ठीक। यहाँ पे जोड़ दीजिए CH3, इतना आपको दे दिया, ठीक है। अब हमको नंबरिंग करें हम, अगर यहाँ से भी एक नंबर, यहाँ से भी एक नंबर, ठीक है। तो यहाँ से करिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6। ये आपको हो गया। तो लिखेंगे क्या, इसके ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या, 4 हाइपन मेथिल, 4 हाइपन मेथिल। बस समझिए, 4 हाइपन मेथिल हाइपन, ठीक है। कितना कार्बन टोटल है आपका, 6 कार्बन का क्या होता है, हेक्स। क्या होता है, हेक्स, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पे दिख रहा है, 2, तो 2 हाइपन इन हो जाएगा। क्या जाएगा, 2 हाइपन इन। अब एल्कोहल की संख्या देखा जाए, क्या देखा जाए, अगर एल्कोहल की संख्या देखा जाए, ध्यान दीजिए, अगर एल्कोहल की संख्या देखा जाए तो एल्कोहल की संख्या 1 2 3 4 है। तो कितने नंबर पे, काम हाइपन 2 कामा 3 कामा 4 कामा एंड 5 हाइपन, ठीक है, 1 2 3 4, तो टेट्रा। क्या हो जाएगा, टेट्रा। अब देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे टी है, इसलिए ये कैसे नहीं होगा, ठीक है, टेट्रा। और उसके बाद ऑल, क्या हो जाएगा, टेट्रा ऑल, ठीक है। इतना आपका एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि आपको पूरा ये एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। और समझ में आया तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।